अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो परिमेय संख्याओं का योग करने तथा घटाने पर प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या होगी। ये बिल्कुल सही है, यहाँ परिमेय संख्या ही होगी यहाँ पर, क्योंकि जब दोनों परिमेय संख्या है तो प्राप्त परिणाम भी जो है वो परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है, परिमेय संख्या 3/7 तथा 4/9 के योग में हम क्या घटाएं कि जो परिमेय संख्या है वो ये प्राप्त होगी। तो देखिए, इन दोनों का योग करना है, 3/7 प्लस 4/9, इन दोनों का योग में हम क्या घटाएं, मतलब हमने इसको सबसे पहले x मान लेंगे कि x घटाएं। तो मैंने आंसर लिखा है, लेकिन सबसे पहले इसको हमने क्या मानेंगे, x मानेंगे कि x घटाएं कि जो परिमेय संख्या है क्या प्राप्त होगी, -26/63। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, पहले इन दोनों का हल निकालेंगे, उसके बाद हम ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, फिर हम x की वैल्यू आ जाएगी, या इस वैल्यू को इधर लेकर जाएंगे या x को इधर ले जाएंगे। अब देखिए, इनका दोनों का एलसीएम आएगा 63। अब इस 3 में हम क्या गुना करेंगे, पहले 63 को हम भाग देंगे 7 से, जो आएगा संख्या 9 आए, 9 को इस 3 से गुना कर देंगे, 9 प्लस 4 की गुना किसके साथ करेंगे, जो इन दोनों को भाग देने के बाद जो बचेगा, 9 7 63, तो ये 7 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे 3 आया, इस 3 के गुणा हम किसके साथ करेंगे, 3 के गुणा, यहाँ पे 9 कैसे आया, इस 63 को हम 7 से भाग करेंगे 63 को 7 से भाग देंगे, मतलब क्या आया, 9, वो ये 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये प्लस 4 के गुणा हम किसके साथ करेंगे, 63 को हम 9 से भाग देंगे, ये आएगा 7 यहाँ पर आ जाएगा। 9 3 9 27, 4 7 21, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखिए ये -1 साथ में चलता ही रहेगा, इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाई 63 बराबर 63। अब हमें इसका वैल्यू निकालनी, यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 63 माइनस x इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाई 63। अब इस x को हम यहाँ ले जाएं, इधर ले जाते हैं एक तरफ, और जो अननोन संख्या होती है जो हमें ज्ञात करनी है उसको एक साइड ले लेंगे, और जो हमें निकालनी होती है उसको हम अगली साइड ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पर 28 आएगा, 7 4 28, जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 55, यहाँ आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 63 माइनस x इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाई 63। अब ये x ये नेगेटिव है, इसको हम इधर ले जाएंगे, और ये वाला जो है हमें मालूम है, जब बराबर के चिन्ह के इधर कोई जो हम चीज़ लेकर जाते हैं, कोई संख्या ले जाते हैं, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाती है, जैसे बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर ये माइनस का साइन है। अगर हम इस x को हमें यहाँ से इस बराबर के चिन्ह के इधर लेकर के जाना है, तब ये माइनस का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा। ये माइनस का साइन जब हम इसको इस बराबर के चिन्ह के इधर उठा करके लाएंगे, तो जो ये माइनस लिखा है ये यहाँ जा करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने इसको इधर ले गए और इस साइड पर, और इस x को हम इसको इधर लेकर इस साइड पर ले गए, तो माइनस का x यहाँ पर बन गया प्लस x, ये माइनस यहाँ पर जाकर हो गया प्लस, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हम इन दोनों को ऐड करने के बाद, सॉरी यहाँ पर भी क्या है, 26 डिवाइडेड बाई 63 ही है, यहाँ पे 63 है यहाँ। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम है तो सेम ही एलसीएम आएगा 63। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 55 प्लस 26, ये कितना आएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आता है ये आता है 81 डिवाइडेड बाई 63, 81 डिवाइडेड बाई 63। अब ये दोनों एक ही टेबल में कहाँ आते हैं, किस टेबल में हमें मिल जाएंगे, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कैसे। अब हम ये देखेंगे कि 81 और 63 किस टेबल में हम कट जाएगा, तो 9 की टेबल में 81 भी आता है और 63 भी आता है, तो 9 9 81, 9 7 63, तो हमारा आंसर हो गया 9/7। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 9/7। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। परिमेय संख्या 3/8 तथा 8/24 के योग में परिमेय संख्या कौन सी जोड़े यहाँ पर कि जो संख्या है हमें ये वाली प्राप्त हो। तो हमने इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसका समीकरण 3/8 यहाँ लिख दिया, प्लस इसमें हमने जोड़ दिया 8/24। इन दोनों में वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि क्या जोड़ें, जोड़ने पर मान लिया हमने x जोड़ा, यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं, x जोड़ेंगे तो हमें जो प्राप्त संख्या है वो हमें कितनी मिल रही है, 45/24।
अब हम इन दोनों का हमने यहाँ पर एलसीएम से सॉल्व कर लिया, 24 आ गया, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 प्लस 8। जब हम इसको हल करते हैं, हल करने के बाद यहाँ पर आता है 17/24 प्लस एक्स, इस तरफ है 45/24। अब इस x को हमें निकालना है तो हमें इस वाली वैल्यू को यहाँ से यहाँ लेकर जाना पड़ेगा। अभी ये प्लस की है तो यहाँ जाकर ये हो जाएगी माइनस की, यहाँ 24, यहाँ भी 24 है। अब इस साइड पे हमने किया है 24 ही एलसीएम आ गया, 45 माइनस 17 वो आ जाएगा 28/4। अब ये 28/24 है, 28/24 ये किस टेबल में आते हैं, ये आते हैं 4 के टेबल में। 4 7 ज़ा 28, 4 6 ज़ा 24, तो इनको काटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 7/6। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर प्राप्त होगा हमें, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7/6। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ का। अब चलते हैं इस प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी 8/7, यहाँ पे जोड़ का निशान है, यहाँ पर भी जोड़ है, एडिशन है, यहाँ पे भी एडिशन है, यहाँ पे भी एडिशन है। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको पहले कि एडिशन में कोई चेंज नहीं होता। अगर हम पहले 2 की पेयरिंग करें या फिर इसके बाद इसमें ऐड करें या लास्ट 2 की पेयरिंग की जाए और फिर उसका रिजल्ट को पहले के साथ ऐड किया जाए, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन के केस में डिफरेंस आता है। तो अब हमें देखना है कि जो हमारी चीज़ें इन दोनों में यहाँ पे है, बराबर का चिन्ह है, हमें सब बराबर करना है इन दोनों को। देखिए जो चीज़ नहीं है वो लिख ली जाएगी। यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, 7 है, यहाँ 7 नहीं, तो यहाँ पे हमने 7 नोट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ 6/11 है, यहाँ पे हमने 6/11 लिख लिया। अब 3/5 है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 नहीं, तो यहाँ पे हमें ऐसे अपना आंसर लिख लेना है। देखिए अगला, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल 2 है, इसमें से एक संख्या -3/4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 2 संख्याओं का योग 2 बताया गया है, तो एक संख्या यहाँ पर है, तो मान लिया हमने एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या ये दी हुई है, इनका योगफल दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है। तो हमें ये संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। x इज इक्वल टू, इसको हम उठा करके यहाँ ले जाएंगे, 2 माइनस का था, यहाँ जाकर ये हो जाएगा प्लस का। जब इसके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम मानते हैं इसके नीचे 1 होता है। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11/4। तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 11/4। अगला प्रश्न देखते हैं, परिमेय संख्या 24/33 में से क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या में ये प्राप्त हो, घटाने पर प्राप्त संख्या 7/11 हो। तो परिमेय संख्या ये पहले हमने लिखी 24/33, इसमें से हम क्या घटाएं, मान लिया हमने x घटाया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो हमने इसको x मान लिया। फिलहाल घटाएंगे तो हमें प्राप्त संख्या कितनी प्राप्त होनी चाहिए, 7/11 प्राप्त होगी। तो हम कैसे करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 24/33, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा -7/11। ये x नेगेटिव है तो इसको जाकर यहाँ जाकर ये प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस x को मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ और इसको कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे हमने इन दोनों का जो एलसीएम है वो लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 33 आता है, यहाँ पर आ जाएगा 24 माइनस 3, 11 3 ज़ा 33, 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 24 में से 21 गए, कितने आ जाएंगे 3 डिवाइडेड बाय 33। अब 3 के टेबल में ये 33 11 पर आता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/11। तो यहाँ पे हम इस संख्या में से अगर मैं 1/11 घटा देते हैं तो हमें जो प्राप्त संख्या है वो हमें कितनी मिलेगी, 7/11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय संख्या इसमें कितना जोड़ेंगे कि योगफल 5 प्राप्त हो। परिमेय संख्या ये वाली हमने नोट की है। अब इस परिमेय संख्या में कितना जोड़ेंगे, ये परिमेय संख्या हमने लिखी, इसमें कितना जोड़ेंगे, मान लिया हमने x जोड़ा तो योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। अब हमें ये x जो हमने यहाँ पे x जोड़ा है, हमें उसी की संख्या निकालनी है। तो x बराबर हम कर सकते हैं, ये जो माइनस का है इसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ ले आए, प्लस का बन गया। अब हम इसे हल करेंगे तो ये आएगा 7 2 ज़ा 14, 14 + 2 16। अब यहाँ आएगा 16/7, 7 2 ज़ा 14, 14 + 2 16/7। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, 7 आएगा, 7 5 ज़ा 35 + 16, यहाँ पे x को हम साथ साथ लेके जा सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 7। तो जो संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या कितना जोड़ेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर जो आएगा ये आंसर आ गया। हमें 51/7 को जोड़ना पड़ेगा कि ताकि जो योगफल है हमें 5 प्राप्त हो।
आइए प्रश्न 10 देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणा कीजिए। यहाँ पर हमें गुणा करना है। यहाँ पे x प्रथम परिमेय संख्या दी गई है, द्वितीय परिमेय संख्या दी गई है हमें, और इन दोनों की हमें गुणा करनी है। पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। -3/5, यहाँ है -19/-14। देखिए जब हम इनको गुणा करते हैं तो ऊपर का ऊपर के साथ होता है, 3 के साथ -19 की गुणा होगी, -3 गुणा -19, नीचे वाले की नीचे के साथ, हर की हर के साथ, अंश की अंश के साथ, 5 गुणा -14। तो इन दोनों को गुणा करके क्या आता है 57, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, प्लस को हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं। 5 की गुणा 14 में की तो आएगा 70। 14 का टेबल याद होगा सभी को, तो 14 को 5 के साथ गुणा कीजिए तो आएगा 70, माइनस का साइन आएगा। तो ये कहते हैं कि जो रिजल्ट आया है क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, प्राप्त गुणनफल परिमेय संख्या है या नहीं। हाँ ये परिमेय संख्या है। अगला देख लेते हैं। यह है सेकंड, -21 50/15, 7/-6, 21 -25/15 गुणा दूसरी परिमेय संख्या यहाँ पर आ गई। जब हम दोनों को गुणा करते हैं तो ऊपर की ऊपर के साथ हो जाएगी, 21 के 7 के साथ। यहाँ हमने क्या किया, माइनस ऊपर भी था माइनस नीचे भी, तो दोनों को आपस में हमने यहाँ पे काट दिया है। ये माइनस इससे कट जाएगा, रह जाएगा 21 और यहाँ रह जाएगा 7, नीचे रह जाएगा 15 और 6। तो 21 और 7 की जब हम गुणा की जाएगी तो ये आएगा 147 और नीचे आ जाएगा 15 6 90। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये फिर या तो इनको यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ हम इनको फिर से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी काटना चाहे तो काट सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 के टेबल में ये भी कट रहा है, 3 7 21, 3 5 15। देखिए इन दोनों को हमने काट दिया। अब ये दोनों तो नहीं कटेंगे, ये दोनों भी नहीं कटेंगे और ये दोनों भी नहीं टेबल में आएंगे, तो हमारा रह जाएगा 7 7 49, 5 6 30। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। पहला परिमेय संख्या है -2/-19। यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या है 12/-3। पहली वाली को लिखी हमने फर्स्ट संख्या, दूसरी वाली यहाँ लिखी, दोनों की गुणा करा। दोनों गुणा करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर ये प्लस हो गया, यहाँ पर ये माइनस यहाँ रह गया। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों की गुणा कर दो या जो कटता है काट सकते हैं। जब ऊपर नीचे संख्याएं होती हैं तब हम उनको एक काट देते। काटने का मतलब ये होता है हम उनको भाग कर सकते हैं उनका। जैसे 12/3 है, यहाँ पे 12/3 होता है। इसका मतलब, इस चिन्ह का मतलब क्या है कि हमें 12 को 3 से भाग देना है, भाग करना है। अगर होता है तो हो रहा है, कब हो रहा है, 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 पर आता है, ऐसे ये कट जाएगा इससे, तो 3 4 12। अब ये जो संख्या 4 बची है, या तो 1 आ गया, ये 4 है इससे कट रही है, 19 से नहीं, तो हमारा और नहीं ये कट सकता। तो जो रह जाएगा वो आएगा 2 4 8, 19 1 19। ये तो प्लस हो ही गया था, यहाँ पे माइनस आ गया, तो 8/19। हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। मैथ्स की वीडियो नॉर्मली क्या होता है थोड़ी लंबी बन जाती हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा होती है साइंस के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा लंबी ये ऑफ कोर्स ये लंबी हो जाती है। तो आइए फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। ये है -3 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 3 6, 6 + 1 7, 7/2 आ जाएगा। यहाँ 11/13 हमने यहाँ पे इसको फिर से सिंप्लीफाई करके लिख दिया 11/13। माइनस माइनस को यहाँ से हमने हटा दिया है, इसको काट दिया है, तो रह जाएगा 11/13। ये दोनों इससे कट जाएंगे आपस में, इसमें 11/13 जो रह गया है यहाँ पे देखिए -7/2 × 11/13। तो अब इनको गुणा कर दिए, अभी कट नहीं कट रहा है। 7 को देखेंगे 2 से कटेगा नहीं, 7 देखेंगे 13 से कटेगा नहीं, 11 2 से कट रहा है नहीं, 11 13 से कट रहा है नहीं। कटने का मतलब ये है कि सेम टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो अब ये कटने कहीं भी नहीं कट रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसा का है उसको वैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसको मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा।
7 इंटू 11 77, 2 इंटू 13 26, माइनस 77 डिवाइडेड बाई 26। फिर यहाँ पे पूछा गया हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट, माइनस 7 1/4। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 29/4। कैसे? 4 7 28, 28 प्लस 1 29, 29/4। यहाँ 3 3 9, 9 प्लस 2 11 और यहाँ 3। इन दोनों के तो गुणा करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के हम गुणा करेंगे क्योंकि हमें इस सब में हमें गुणा ही दिखाना है। माइनस 29/4 यहाँ लिखा, गुणा हमने यहाँ लिखा माइनस 11/3। इन दोनों की जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, 29 की गुणा करेंगे 11 के साथ तो आएगा 319, और 4 की 3 के साथ करेंगे तो 12 आएगा। 4 3 12, माइनस और माइनस क्या होता है यहाँ पर प्लस हो जाता है। ऊपर नीचे जब होता है तो वो कट जाता है, आपस में इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर सामने लिखा है तो माइनस माइनस, मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर यहाँ पर यह है 319/12, हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं -2, यहाँ पर है -2 और यहाँ पर 2 3/8 है। यहाँ पर ये हो जाएगा 8 2 16, 16 प्लस 3 19/8, तो यहाँ पर 19/8 हुआ। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई किया, 9 -2 यहाँ लिखा, 19/8 यहाँ लिखा, दोनों की गुणा करा। अब 2 और 8 को हम चेक करेंगे। हाँ 2 के टेबल में 8 आता है 4 पर आता है, तो 2 से यह कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 8 रह गया ये -19/4। यहाँ आ जाएगा -19/4। यहाँ भी यस, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगला देखते हैं 7th पार्ट, -3/7 और -9/11। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस इजीली हल कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं डाउट है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। -3/7 मल्टीप्लाई बाय -9/11, इन दोनों की गुणा कर दी। गुणा करने के बाद अब हम चेक कर सकते हैं 3 और 7 एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। 3 और 11 एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। 9 और 7 भी नहीं आते, 9 और 11 भी नहीं आते। तब जब नहीं आते तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ऊपर के साथ गुना और नीचे की नीचे के साथ गुना। 3 9 27, 7 इंटू 11 77, और माइनस माइनस क्या होता है जो मैंने को बताया, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। माइनस माइनस मतलब चिन्ह प्लस का होता है, तो यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या है। हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। 8th पार्ट है -18, -8/-17। तो हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये माइनस से हमने ये माइनस काट दिया पहले ही, तो हमने इसको ये यहाँ पे लिख दिया 8/17। यहाँ एक ही माइनस है तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर -9/15 ही रहेगा। अब इन दोनों के हम गुणा करके यहाँ लिख दिया हमने। अब हम देखेंगे कि कहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं, आपस में नहीं हो रहे हैं तो काट दिया जाएगा। देखो ये कट रहा है। 9 और 15 एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 के टेबल में ये आता है 3 पर, 3 3 9, ये आता है 3 5 15। तो अब बच गया 8 3 24 यहाँ पर, और 17 इंटू 5 होता है 85। तो आंसर आया, ये माइनस का चिन्ह है, -24/85। हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें गुणनफल ज्ञात करना है। इसका प्रथम स्थिति क्या कहती है कि इन दोनों के हमें गुणनफल करना है। यहाँ पे जो संख्याएं लिखी गई हैं x और y, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो हमने ऊपर अभी देखा है, वो हमने मल्टीप्लाई का प्रोसीजर समझा दिया। अब हमें द्वितीय स्थिति देखनी है, y इंटू एक्स बताया गया है, मतलब हमने उसको रिवर्स करना है। जहाँ x पहले लिखा था वहाँ x बाद में चला गया है, और y जो बाद में था वो पहले आ गया है। तो उनको रिवर्स करके हमें बताना है कि इसमें क्या कोई चेंज आ रहा है तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। सिर्फ चेंज हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन के केस में चेंज था, जब 3 उसमें x y z थे तब उसके केस में चेंज आता है, वरना एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं आता है। वो भी 3 उसमें, जब 3 यहाँ पे वहाँ पे पैरामीटर्स जैसे x y z 3 परिमेय संख्या हों अलग अलग, जैसे एक संख्या परिमेय, दूसरी संख्या और एक और संख्या परिमेय संख्या। जब हम 3 का करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, तब थोड़ा आंसर में चेंज आता है और उनमें नहीं आता है और केसेस में। चलिए फर्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पर है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। इन दोनों के हमें गुणा करनी है। कैसे? ऊपर के साथ 3 और 4, 3 4 12, नीचे के नीचे के साथ 5 7 35, 12/35। यहाँ देखें 4/7, अब 4/7 जो बाद में लिखा था उसे हमने पहले लिख लिया, जो पहले लिखा था उसे हमने बाद में लिख लिया।
अब हम देखेंगे इन दोनों के हमने गुणा की है। 4 3 ज़ा 12 और 7 5 ज़ा 35। देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो दोनों स्थितियों में प्राप्त गुणनफल समान है या नहीं है हमें यहाँ पे ये बताना है। तो हम ये बता रहे हैं कि दोनों स्थितियों में हाँ ये दोनों ही सेम हैं, कोई चेंज नहीं है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं -3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब जब हमने इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों को गुणा करके ऊपर की ऊपर के साथ गुणा, नीचे की नीचे के साथ गुणा, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 8 5 ज़ा 40। नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर आ जाएगा -6/40। अगर हम इसको फिर से कैंसिल आउट भी करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, जैसे 2 के टेबल से कटता है। यहाँ भी काट सकते हो, यहाँ भी काट सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम काटेंगे यहाँ पे काट सकते हैं 2 3 ज़ा 6 और 2 टू द 4 और 0 लग गया, तो आंसर आ जाएगा -3/20। इसी तरीके से यहाँ पे 2/5 और -3/8 हमने ऊपर के ऐसे लिखा, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। और हम इसको यहीं पे भी काट सकते हैं, जैसे 2 और 5 को चेक करेंगे, एक टेबल में आते हैं नहीं आते, 2 और 8 आते हैं, हाँ 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 1 is 2 2 के टेबल में, और 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर भी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3/20। तो यहाँ पर इज इक्वल टू -3/20। यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं तो हम बाद में फाइनल आंसर में भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने इसको फाइनल आंसर में सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी सिंप्लीफाई कर दिया, तो और दोनों ही हमारे सेम आए हैं, तो हाँ दोनों ही स्थितियों में आंसर जो है सेम है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड इसका पार्ट है -9/-7 मल्टीप्लाई विद 3/5। तो 9 3 ज़ा 27, 7 5 ज़ा 35। यहाँ देखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई विद -9/-7, माइनस से माइनस पहले ही हटा दिया गया है, तो 9/7 आ गया। 3 9 ज़ा 27, 7 5 7 ज़ा 35। अब कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, या 7 5 ज़ा 35 करें, या 5 7 ज़ा लिखें 35, या 9 3 ज़ा 27 लिखें, या 3 9 ज़ा 27 लिखें, सब सेम आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं होता, चाहे परिमेय संख्या पहले हो चाहे परिमेय संख्या बाद में लिखी हो। ठीक है, मतलब स्थितियाँ रिवर्स कर दी हो, चाहे x मल्टीप्लाई बाय वाई हो और चाहे y मल्टीप्लाई बाय x हो, कोई चेंज नहीं होता है। तो हाँ ये भी ये सेम आ गया। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, 2/-9 मल्टीप्लाई बाय -3/7। अब यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई -3 यहाँ आ गया, और -9 मल्टीप्लाई बाय 7। इस माइनस से दोनों कट गए आपस में, या पहले लिख लो बाद में यहाँ पे काट दो। 2 3 ज़ा -6, 9 7 ज़ा 63 विद माइनस साइन, और माइनस यहाँ से कट जाएगा, हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6/63। अब इसको फिर से हम काट सकते हैं, चाहे तो यहाँ काट दे चाहे यहाँ भी काट दे। कैसे काटेंगे देखिए, फाइनल आंसर में कट सकता है, जैसे 3 के टेबल में आता है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 is 3। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/21। यहाँ आएगा 2/21 आंसर आ गया। यहाँ हमने इसको कैंसिल आउट यहाँ पे कर दिया। इसी तरीके से ये करने के बाद यहाँ पे भी इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे आएगा 2/21। हाँ दोनों ये सेम है, और यहाँ तक भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि आंसर हमारा सेम है या नहीं है। तो हमें बस मेथड क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको हल करते हैं, और किसी भी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर है -2 1/7 मल्टीप्लाई बाय -14/4। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला देख लेते हैं, -2 1/7 मल्टीप्लाई बाय -14/4। अब हमने यहाँ इसको करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 15, 15/7 विद नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बाय -14 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर इन दोनों के गुना करते हैं तो 210 आता है, 7 की 4 से करेंगे तो 28 आएगा, 7 4 ज़ा 28। इसके बाद आता है, यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, पहले 2 से कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 2 1 is 2, 2 4 ज़ा 8। 2 की टेबल में किया 1 और 4 आ गया, और यहाँ पे कहेंगे 2 1 is 2, 2 5 105 आएगा ऊपर करके। 105/14 को फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, कैसे, 7 से, 7 2 ज़ा 14, 7 1 is 7, 3 बच गया, 7 5 ज़ा 35। तो रिजल्ट में आ गया 15/2।
इसी तरीके से यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट आएगा 15/2। हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है -4 1/3 मल्टीप्लाई बाय -5 1/7। 3 4 ज़ा 12, 12 + 1 13, 13/3 मल्टीप्लाई बाय 7 5 ज़ा 35, 35 + 1 36, 36 डिवाइडेड बाय 7। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको इसके साथ लिखा गया है और इसको इसके साथ लिख लिया गया है। माइनस माइनस को यहाँ पे हमने प्लस बना दिया है, मतलब प्लस बन जाता है। अब यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 3 के टेबल में ये आ जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब ऊपर बचा 13 और 12, हमें जो गुणा करनी है 13 और 12 के गुणा करेंगे, उसके बाद जो आंसर आता है वो आता है 156। नीचे 7 रह गया, यहाँ पर आएगा 156/7। सेम यही मेथड है, यहाँ पर भी आया है 156/7। हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है।